हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं बात करने वाली हूँ इंडियन पेरेंट्स के ऊपर कि वो अपने बच्चों की लाइफ कैसे बर्बाद करते हैं और कैसे उनको टॉर्चर करते हैं, मेंटली डिस्टर्ब करते हैं। और उसके हज़ारों कारण हैं, 10,000 कारण हैं जो डेली इंडियन पेरेंट्स टॉर्चर करते हैं अपने बच्चों को। छोटी छोटी चीज़ें वो ऐसे बोल जाते हैं कि उन्हें पता ही नहीं रहता कि वो क्या बोलते हैं। मतलब ऐसे बोलते हैं कि खंजर घुपा रहा है शरीर में। होता है कि बच्चे तो हमेशा ऐसे चाहते हैं ना कि वो अपने पेरेंट्स को अच्छा फ्यूचर चाहते हैं, कि वो चाहते हैं कि कुछ करे अपने लाइफ में और उनका देखे जैसे वो चाहते हैं, उनकी सेवा करे एंड ऑल। ठीक है, लेकिन इंडियन पेरेंट्स को वो समझ में कहाँ आता है। उनको तो बस अपनी ही पड़ी रहती है। उनको बस दूसरों के बच्चे देखते हैं कि वो आगे बढ़ के वो ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं खबर रहती है कि उनके पेरेंट्स के, उनके बच्चों के क्या बीत रही है, वो किस चीज़ से गो थ्रू कर रहे हैं। उन्हें कुछ भी नहीं पता रहता है। उनको कुछ मतलब नहीं है, उससे कुछ मतलब नहीं। उनको बस यही मतलब रहता है, ग्रेड्स से मतलब रहता है उनको। मेरा बच्चा उस शर्मा जी का बच्चे से आगे कब निकलेगा, वो उनका बच्चा आगे निकल गया, उनका बच्चा IPS बन गया, उनका बच्चा लॉयर बन गया, और उनके बच्चे क्या डिप्रेशन में जा रहे हैं, मर रहे, जी रहे, उनसे घंटा नहीं पड़ता उनको बस चाहिए कि ये क्यों नहीं बना अभी तक। ठीक है, सब बोलते हैं ना कि दुनिया में जब कोई तुमको नहीं जान सकता, लेकिन तुम्हारे पेरेंट्स तुमको जानेंगे, तुम्हारा दुख को समझेंगे। नहीं, मुझे तो क्या लगता है, पूरी दुनिया जान जाएगी आपका दुख, लेकिन आपके पेरेंट्स को समझ में नहीं आती। आप देखना, खुद को ही एनालाइज़ करना कि जब आप सबसे ज़्यादा लो में होते हैं, डिप्रेशन में रहते हो, अपने लाइफ के उस गंदे फेज़ में रहते हो, तो कौन साथ रहता है? क्या आपके पेरेंट्स साथ में रहते तो है, घर में रहते हैं, बट कभी उनको पता भी नहीं चलता होगा कि आप क्या चीज़ से गो थ्रू करें, आप क्या सोच रहे हैं, क्या नहीं। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस अगर आप ऐसे उदास बैठे रहोगे तो उल्टा आपको ताना मारेंगे कि क्या करते रहते हैं, क्या बैठे रहता है, पढ़ाई लिखाई कर, ये कर, बाहर जा, घूम, काम कर, ये कर, वो कर। बट उनको आपका मेंटल हेल्थ से कोई घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। और मेंटल हेल्थ का नाम ले लोगे तो पागल ही बोल देंगे कि इसका ज़्यादा है, नाटक कर रहा है एंड ऑल। सो क्यों करते हो यार? और हर समय इनको हर चीज़ में ना कंपटीशन और फोर्स ही करना रहता है। खुद को क्या चाहते हैं ये लोग? मतलब एक मुझे कभी कभी लगता है कि बीइंग अ पेरेंट उनका क्या काम है? हमें अच्छे संस्कार दें, हमें उस काबिल बनाए, मतलब एक स्ट्रॉन्ग इंसान बनाए। लेकिन बचपन से हमें गोदी में छुपा के, घर में छुपा के रखते हैं, एकदम प्रोटेक्ट करके रखते हैं। ठीक है, प्रोटेक्ट करना अच्छी बात है, लेकिन आजकल क्या हो गया कलीग में, ओवर प्रोटेक्ट, ओवर मोह माया, ओवर मोह। किसी भी चीज़ से ज़्यादा मोह करके कोई फ़ायदा नहीं। मैं यही देख रही थी, मैं महाभारत देख रही थी एंड और पहले कोई लोग अपने बच्चों को स्ट्रॉन्ग बनाते थे, उनको दिमाग देते हैं, कलाओं से, विद्याओं से, मतलब एकदम परिपूर्ण करते हैं। मैं कुछ ज़्यादा हिंदी बोल दिया मैंने, शुद्ध मतलब वो लोग बहुत अच्छे मतलब ऐसा बनाना चाहते थे कि वो लाइफ में कुछ करे, अपना मतलब खुद का स्टैंड ले सके, मतलब हर तरीके से। लेकिन आजकल के पेरेंट्स क्या करते हैं? और बच्चे को कमज़ोर बनाते हैं, मेंटली भी, फिज़िकली भी, हर तरीके से। वो ऐसा नहीं बनाते कि मेरा बच्चा बड़ा हो जाए तो कुछ ऐसा बनाना चाहिए ना कि बड़ा हो जाए तो ऐसा काबिल बनाना चाहिए, इतना स्ट्रॉन्ग बनाना सिखाना चाहिए कि ये हर सिचुएशन से निकल जाए। क्योंकि हर समय पेरेंट्स नहीं रहेंगे ना हमारे साथ, उनको वो समझना चाहिए। लेकिन नहीं, उनको मोह माया में फंसा के रखना है कि हर समय मेरा बच्चा मेरे साथ रहेगा, वो दुनिया को नहीं देखेगा, दुनिया में इसको कुछ हो जाएगा। क्यों? वो जब तक निकलेगा नहीं बाहर, खुद के काम खुद नहीं करेगा, अपने पैरों पे खड़ा नहीं होगा, तो उसको सही गलत का मतलब कैसे समझ में आएगा? मुझे यही बात समझ में नहीं आती। क्या इतना ज़्यादा बांधना ज़रूरी है बच्चों को? नहीं। ऊपर से क्या होता है ना, आप अपना दिमाग भी उनके सामने नहीं रख सकते। मतलब कुछ हो रहा है घर में, तो अगर आपने कुछ बोल दिया तो उनको नहीं सुनना है, बोलना है कि नहीं तुम चुप रहो, तुमको नहीं बोलने का ज़रूरत है। बड़ों को भी छोटे नहीं बोलेंगे। भाई अगर तुमसे ज़्यादा दिमाग छोटों में तो बोलेंगे, तो क्या कोई गलत बात है? मुझे क्या लगता है, जिसके अगर कुछ है, मुझे क्या लगता है कभी कभी बड़ों से ज़्यादा कभी कभी दूसरे इंसान छोटे होते, उनके पास ज़्यादा दिमाग होता है और वो ज़्यादा मैच्योर होते हैं। ठीक है, मैंने ये देखा है।
बट उनको नहीं सुना। उनको तो इंडियन पेरेंट्स को तो यही लगता है कि नहीं, उनसे ज़्यादा मैच्योर इस दुनिया में कोई नहीं है, चाहे वो कितना भी गलत हो। यहाँ माँ बहन की गालियाँ देते रहेंगे और अपने बच्चों को कुछ और ज्ञान देंगे। ये नहीं देखेंगे कि उनके बच्चे वही ना सीखेंगे जो उनको घर में अगर कोई गाली दे रहा है तो वो भी तो वही सीखेंगे, और बोल दो तो उनको ख़राब लगता है और वो सोचेंगे कि मेरा बच्चा कहाँ से ये सब सीख रहा है। भाई बचपन से घर में ही सीखा है, होता है ना ऑफ कोर्स होता ही होगा, ठीक है। और अजीब है, मतलब सोचो ना, हर चीज़ कितना अजीब है, ये दुनिया कितना अजीब है। मैं तो यही सोचते रहती हूँ, मैं पता नहीं कुछ ज़्यादा ही सोचती हूँ और सोचने लगी हूँ कि बस पेरेंट्स बस हमें सिखाना चाहते हैं। मुझे कभी कभी लगता है उनको भी सीखने का ज़रूरत है। पेरेंट्स है इसका ये मतलब नहीं होता है कि उनको हर चीज़ का ज्ञान है, उनको हर चीज़ का हक़ है, नहीं। अगर हम उनका काम है, मुझे क्या लगता है उनका काम है बच्चों को पैदा करना, शिक्षा देना, एक एजुकेशन देना, और उसके बाद क्या। और कभी कभी मुझे ये भी लगता है ना, कुछ पेरेंट्स अपने आप को सोचते कि मैंने ही सारा संस्कार अपने बच्चों को दिया। इन रियलिटी क्या दिया रहता है उन्होंने? कुछ दिया रहता है? बस आजकल खिलाते पिलाते अपने काम में बिज़ी रहते, कभी संस्कार दे पाते हैं? नहीं दे पाते। देते तो आज ऐसा हाल नहीं होता है जो हमारे देश में हो रहा है। आज कुछ बच्चे खुद ही सीखते हैं, उनको कोई सिखाने वाला नहीं होता है। सो यही शेयर कर रही थी, पता नहीं मैं क्या बोल रही हूँ, लेकिन यही फील कर रही थी मैं कि हम बस सोचते कि पेरेंट्स बहुत रिस्पॉन्सिबल होते हैं, बट कभी कभी लगता है नहीं होते, बस वो अपना फ़ायदा दिखते हैं। अपने बच्चों में भी उनको फ़ायदा दिखता है, मतलब बच्चा पैदा किया है उसके बदले वो यही चाहते हैं कि मेरे मतलब चले, उसमें भी उनका फ़ायदा। सब लोग कहते हैं ना पेरेंट्स अनकंडीशनल लव करते हैं, बट कैसे अनकंडीशनल लव हुआ ये? अनकंडीशनल लव में कहीं थोड़ा सा भी तो मोह नहीं होता है, मतलब थोड़ी सी भी अटैचमेंट नहीं होती, 1% का भी अटैचमेंट नहीं रहती है। अगर अनकंडीशनल लव करते तो वो लोग फ्री छोड़ देते हैं, अपने बच्चों की खुशी में ही उनकी खुशी होती है। तो बट यहाँ तो आजकल उल्टा होता है, वो लोग तो मुंह में बांध कर ओवर प्रोटेक्टिव, इतना प्रोटेक्टिव कि बच्चों अगर खुद बड़े होंगे बच्चे तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं ले पा रहे, खुद सही गलत डिसीज़न नहीं ले पा रहे, तो ऐसा पेरेंटिंग का क्या फ़ायदा? पेरेंट्स तो वही है ना जो अपने बच्चों को एक ऐसा माइंडसेट दे पाए, उतना स्ट्रॉन्ग बना पाए कि वो अपनी हर परिस्थिति को वो लोग खुद सामना कर पाए। यही ना होता है रियल पेरेंट्स। बट नहीं, आजकल सब बदलते जा रहा है। सो यही मेरा एक थॉट आया था जो मैं शेयर करना चाहती थी कि पेरेंट्स के ऊपर जो मैं फ़ील करती हूँ पर्सनली, आई मे बी रॉन्ग, ठीक है, बट आई जस्ट वांटेड टू शेयर दिस एंड बस शेयर करना चाहती थी। जैसे आजकल ज़बरदस्ती देखते हो ही होगे, अगर आप कुछ चाहते हो, कुछ करना चाहते हो लाइफ में, करियर में, बट उनका नहीं है, उनको अपना जो उनको पसंद है, वो जो अपने सपने पूरे नहीं कर पाए या फिर वो जो चाहते हैं करियर चूज़ करना, वही ज़बरदस्ती करते हैं। बट उनके बच्चों की खुशी से उनको कोई मतलब नहीं है। चाहे उनका बच्चा मर मर के जिए, दुखी से वो चीज़ करे या कुछ करे, कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। चाहे कोई कहीं शादी करना चाहता अपना विल से, लव मैरिज, वो भी नहीं, उनको अपनी सोसाइटी, उनको बस वो 4 लोग से मतलब है, सोसाइटी से मतलब होती है। और कुछ पेरेंट्स होते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं, सैल्यूट टू देम, बट ज़्यादातर इंडियन पेरेंट्स की सिचुएशन ठीक नहीं है। दे आर जस्ट मैनिपुलेटिंग देयर चिल्ड्रेन, अपने बच्चों को मैनिपुलेट कर रहे हैं, वो मतलब अपने आप में बांध के रखना चाहते हैं, उनको फ्री छोड़ना ही नहीं चाहते, उनको अपने पैरों पे खड़ा होते देखना ही नहीं चाहते हैं, बस वो अपने विल से उनको चलाना चाहते हैं।
बट आई थिंक दे शुड स्टॉप दिस एंड ठीक है। मैं क्या बोली, आप लोग लास्ट तक तो देखोगे भी नहीं वीडियो, मुझे पता है, बट देखोगे तो अच्छा है। और अपने थॉट्स को शेयर करना, क्या आप सोचते हो इंडियन पेरेंट्स के बारे में। मैं तो यही सोचती हूँ, और भी बहुत कुछ सोचती हूँ बट मैंने जो हाल देखा है यही सोचा है, मेरे घर में हो चाहे मेरे फ्रेंड्स के घर में हो, ठीक है, तो यही सब दिखा है मैंने। मुझे पता है पूरा वीडियो तो देखोगे नहीं आप।